हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार भारतीय एक्सा लाइफ के गारंटीड बचत प्लान का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने इस प्लान के ऑप्शन नंबर 1 लमसम ऑप्शन की जानकारी शेयर की और आपकी सुविधा के लिए उसकी वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको पता ही है, चैनल पे हर दिन हर एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। तो आइए जानते हैं भारतीय एक्सा लाइफ के गारंटीड बचत प्लान के ऑप्शन नंबर 2 इनकम प्लस ऑप्शंस के बारे में। इनकम प्लस ऑप्शन को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 91 डेज के बच्चे से लेकर के 55 साल के व्यक्ति तक के लिए है। अधिक मैच्योरिटी एज का लिमिट मिनिमम 18 साल, अधिकतम 85 साल का रखा गया है। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 6,60,000 रुपए का रखा गया है। सालाना मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 22,000 रुपए का रखा गया है। बात आती है यहाँ पे इनकम पीरियड की, तो देखिए इनकम प्लस ऑप्शन को अगर आप लोगे तो सबसे पहले पॉलिसी टर्म को समझो। पॉलिसी टर्म का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस डेफरमेंट पीरियड, यानी कि प्रीमियम पे कर लिया, डेफरमेंट पीरियड भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद इनकम पीरियड चालू होगा। अगर 7 साल या 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो डेफरमेंट पीरियड 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर बच्चे की 18 साल की आयु तक आप ले सकते हो अगर माइनर के लिए प्लान ले रहे हो। वहीं अगर 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आप चाह सकते हो कि डेफरमेंट पीरियड ना लो, तुरंत आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से, या फिर अधिकतम 15 साल तक का ले सकते हो। माइनर के केस 18 साल तक तो लोगे ही, मतलब 18 साल की एज, ठीक है क्या, 18 साल की एज तक। इनकम पीरियड 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का मिल जाता है। बाकी पॉलिसी टर्म वाले कॉलम में आपने देखा ही है कि मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल, अधिकतम 30 साल तक का ही मिल सकता है, इंक्लूडिंग डेफरमेंट पीरियड, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस डेफरमेंट पीरियड इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म। बाकी जो राइडर हैं चारों, उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ये राइडर भी इस ऑप्शन के साथ मिल सकते हैं। राइडर प्लेलिस्ट में आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी, चेक कर लेना। अगर नहीं मिल पाती तो राइडर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। भारतीय एक्सा लाइफ के गारंटीड बचत प्लान के इनकम प्लस ऑप्शन के डेथ बेनिफिट की बात करें तो वो केवल पॉलिसी टर्म के लिए ही लागू होते हैं। पॉलिसी टर्म के अंदर अगर मृत्यु हुई तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो कि प्लान लेते वक्त आपको पता होगा, का कंपैरिजन करेंगे जितना भी आपने प्रीमियम पे किया बेस, उसको 105% निकाल के दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके साथ में अक्योर्ड लॉयल्टी इनकम एडिशन नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी वहां पे फिर टर्मिनेट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब देखो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है ना, वो डेथ बेनिफिट फैक्टर है, उसका गुणा किया है सालाना बेस प्रीमियम पे, जो कि घटता रहता है। किस तरीके से आगे बताऊंगा। मैच्योरिटी बेनिफिट कब मिलेंगे? जब इनकम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इनकम बेनिफिट मिल जाएगा और रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि जितना भी बेस प्रीमियम पे किया है वो मिल जाएगा। इनकम बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने के बाद से ये चालू होता है, जो कि गारंटेड इनकम प्लस लॉयल्टी इनकम होता है। जो गारंटेड इनकम ये आपके सालाना बेस प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है, राइट। अब जैसे कि मान लो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 5 साल का डेफरमेंट पीरियड है जिसे डीपी लिखा गया है, तो टोटल 15 साल का पॉलिसी टर्म हो गया, दोनों को जोड़ दिया, राइट। 20 साल का मान लो आईपी ले लिया, यानी कि इनकम पीरियड ले लिया, और प्लान लेने वाले व्यक्ति की आयु 35 साल की है और 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे कर रहे हो तो बैंड 3 की कैटेगरी में प्रीमियम आ जाता है। तो 31.1316% सालाना प्रीमियम का इनकम बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पे लॉयल्टी इनकम की, तो देखिए लॉयल्टी इनकम आपके पॉलिसी टर्म के दौरान इकट्ठा होता रहता है पहले तो, जो कि पॉलिसी के दूसरे साल से इकट्ठा होना शुरू होता है और ये हर साल बढ़ता रहता है, क्योंकि जो आप प्रीमियम पे करते रहते हो ना जितना, उस पे ही इसका प्रतिशत लागू होता रहता है। लेकिन लॉयल्टी इनकम के लिए कम से कम 2 साल तो प्रीमियम पे की हो तभी ये लागू होगा, अन्यथा नहीं। मान लो आयु आपकी 35 साल की है, 10 साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया, टोटल पॉलिसी टर्म यहाँ पे 15 साल का हो गया, 20 साल का ले लिया इनकम पीरियड, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम, तो बैंड 3 कैटेगरी का प्रीमियम हो गया हमारा। तो 1.3452% हम जो प्रीमियम पे करते रहेंगे उस पे इकट्ठा होता रहेगा लॉयल्टी इनकम एडिशन, जो कि हमें लॉयल्टी इनकम के रूप में इनकम बेनिफिट के साथ में मिलेगा इनकम पीरियड में। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है बेस प्रीमियम से, जिसमें कोई भी लोडिंग चार्ज, टैक्स और राइडर प्रीमियम इंक्लूड ना किया गया हो। बैंड 1 का प्रीमियम होता है
जब अगर आपका प्रीमियम सालाना 22,000 रुपए से लेकर के 50,000 से कम हो। बैंड 2 की कैटेगरी का प्रीमियम होता है जहाँ पे आपका सालाना प्रीमियम 50,000 या उससे ज्यादा का हो लेकिन 1 लाख रुपए से कम हो। बैंड 3 कैटेगरी का प्रीमियम होता है जहाँ पे आप सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का या उससे ज्यादा का आप पे कर रहे हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने भारतीय एक्सा लाइफ का गारंटेड बचत प्लान लिया इनकम प्लस ऑप्शन के साथ में। डेफरमेंट पीरियड लिया उन्होंने 5 साल का, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया और इनकम पीरियड उन्होंने लिया 20 साल का। सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वो प्रीमियम पे कर चुके होंगे 10 साल तो ऐसे में टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम 10 लाख रुपए का हो जाएगा जो कि इनकम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा। राइट। अब जो लॉयल्टी इनकम का हमारा रेट था वो 1.3452% था। तो पहले साल प्रीमियम पे करा तो दूसरे साल से ये मिलेगा, दूसरे साल भी पे कर लिया, टोटल पेड प्रीमियम 2 लाख रुपए का हो गया। तो 2 लाख रुपए का 1.3452% निकालेंगे तो फिर 2,690 रुपए 40 पैसे के आसपास अमाउंट हो जाएगा। तीसरे साल फिर प्रीमियम पे कर लिया तो टोटल पेड प्रीमियम 3 लाख हो गया। फिर इस पे हमने लॉयल्टी इनकम रेट लागू कर दिया तो 4,035 रुपए के आसपास अमाउंट हो गया। राइट। चौथे साल पे फिर प्रीमियम पे किया तो टोटल पेड प्रीमियम 4 लाख रुपए हो गया। तो 4 लाख रुपए का 1.3452% अगर हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमारा जो लॉयल्टी इनकम एडिशन है वो 5,380 रुपए 80 पैसे का हो। तो 5वें साल पे फिर प्रीमियम पे किया तो टोटल पेड प्रीमियम 5 लाख रुपए का, उस पर लॉयल्टी इनकम रेट को लागू कर दिया तो 6,726 रुपए का अमाउंट ही हो गया। तब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लॉयल्टी इनकम एडिशन इस तरीके से हर साल ये बढ़ता जा रहा है और 10वें साल का लास्ट प्रीमियम पे करने पे लॉयल्टी एडिशन जो हो जाएगा अमाउंट वो 13,452 रुपए का हो जाएगा। अब हम इसको अगर जोड़ लेंगे तो अक्योर्ड लॉयल्टी इनकम एडिशन 72,641 रुपए का होगा। ये अमाउंट जो है इनकम बेनिफिट के रूप में हमें गारंटेड इनकम के साथ मिलता रहेगा। गारंटेड इनकम का जो रेट हमारा वो 31.1316% का लागू होगा जो कि हमने प्रीवियस देखा ही था एक चार्ट के रूप में स्क्रीन पे, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियसली। तो गारंटेड इनकम निकालने के लिए जो हमारा सालाना बेस प्रीमियम है 1 लाख रुपए का, उस पर हमने गारंटेड इनकम रेट को लागू कर दिया तो 31,131 रुपए 60 पैसे का अमाउंट हो गया। यानी कि जब पॉलिसी का 16वां साल चालू हो रहा होगा तब 72,641 रुपए का लॉयल्टी इनकम प्लस गारंटेड इनकम 31,131 रुपए 60 पैसे का, यानी कि 1,03,772 रुपए 60 पैसे हर साल मिलते रहेंगे। इसमें हम क्योंकि जो इनकम बेनिफिट पीरियड है 20 साल का, उसमें हम 20 का गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट 20,75,452 रुपए का आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इनकम बेनिफिट हो गया। अब इनकम बेनिफिट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा 10 लाख रुपए का टोटल पेड प्रीमियम है एट द एंड ऑफ 35th ईयर वो इनको मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगर मान लो श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो इनकम पीरियड के दौरान हो रही है तो ऐसे में नॉमिनी को 1,03,772 रुपए 60 पैसे मिलते रहेंगे हर साल इनकम बेनिफिट के रूप में टिल द एंड ऑफ इनकम पीरियड। राइट। लेकिन अगर श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान हो गई तो जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है वो 30 से 11 तक जाएगा और घटता रहेगा हर साल। जैसे कि हम देख रहे हैं अगर पहले साल पे मृत्यु हुई तो सालाना प्रीमियम का 30 गुना यानी कि 30 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। वहीं अगर पॉलिसी के 10वें साल पर अगर मृत्यु हो रही है तो ऐसे में जो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा वो 18,38,189 रुपए का मिलेगा। क्योंकि गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है तो ये अमाउंट गारंटेड है, इस वजह से मैंने बताया मिलेगा। अब मान लो पॉलिसी का जो 15वां साल है वहां पे अगर मृत्यु हुई तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट फैक्टर लागू होगा वो 11 लागू होगा। राइट। क्योंकि घटता जा रहा है हर साल ये। ठीक है। कितना घटता जा रहा है ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा आपको जब भी आपको कोई प्लान बताएगा, बेनिफिट लिस्टेशन में मेंशन होगा। ठीक है। तो 11,72,641 रुपए का अमाउंट ये मिलेगा क्योंकि एसएडी यानी कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो सालाना प्रीमियम का 11 गुना होगा तो वो 11 लाख का हो जाएगा। उसके साथ में अक्योर्ड लॉयल्टी इनकम एडिशन मिल जाएगा 72,641 रुपए का। इस तरीके से अब आप यहाँ पे दोनों ही प्लान के ऑप्शन के बारे में जान चुके हो क्योंकि पहली वीडियो भी आपने देखी और ये भी देखी है। बाकी इसके अलावा सरेंडर वैल्यू के बारे में अगर आप जानना चाहते हो इस ऑप्शन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।